कि बात ये है कि भले चांद से आगे चला जाए वो, लेकिन उसके जितने भी मंसूबे होंगे वो खाक में मिल जाएंगे। एक साइड पे अगर यूएस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्रॉपर उनके प्रेसिडेंट ने आके ये बोला है कि भाई इंडियंस ने हमारी जान बचाई है, और दूसरे नंबर पे उनके प्रेसिडेंट बकायदा तौर पे उनके पास इकोनॉमी अच्छी होती, हथियार अच्छे होते तो वो हार क्यों जाते? 4 जंगे कौन हारा हुआ है? वो एक पॉलिसी के तहत। हाँ या ना में जवाब दे, कौन हारा है 4 जंगे? देख पूरी तो अगर आप 9/11 के साथ कंपेयर कर लें, हाँ कि 9/11 में जो एक मसला हुआ था उसमें डायरेक्टली किसके ऊपर इल्जाम लगाया था? पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। अब उसमें उन्होंने पाकिस्तान पे डायरेक्ट इल्जाम लगाया। अभी ये वाला वाकया उन्होंने कहा कि हमारे इंडियंस ने हमारी जान बचाई है। पूरी दुनिया उनके गीत गा ले इंडिया के, लेकिन फकत पाकिस्तान का नाम ही जिंदा रहेगा। अमेरिका के बोल्टीमोर शहर में एक बड़ा ब्रिज कोलैप्स कर गया, जिससे अमेरिका और वहाँ के लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर इंडियन सबसे पहले पहुँचे मदद के लिए, जिसके लिए अमेरिका ने इंडियंस को थैंक यू भी बोला। तो अमेरिका से बड़ा झटका लगा पाकिस्तान को, बिकॉज अमेरिका ने इंडिया को थैंक यू बोला, और अमेरिका में जो भी आतंकवाद होता है उसका जो टाइटल है वो पाकिस्तान को दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि ये झटका खाने के बाद पाकिस्तानियों के हालात के। जहाज टकराया, पुल टूटा और सुपर पावर अमेरिका में हुआ यह हादसा देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। बाल्टीमोर और मैरीलैंड के लोगों की भावनाओं से जुड़ा पुल टूटना आर्थिक तौर पर अमेरिका के लिए भी बड़ी चोट है। अमेरिका की आर्थिकी के लिहाज से इस पुल और बंदरगाह की काफी अहमियत रही है। इस घटना को अमेरिका के हालिया सालों की एक बड़ी दुर्घटना माना जा रहा है। बाद अमेरिका के सोशल मीडिया पे एक कैंपेन प्रॉपर चलाई गई, थोड़ी सी ये बताया गया कि भाई ये जो कोलैप्स हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, ये इंडियन क्रू मेंबर उस शिप में मौजूद थे जिसकी वजह से हुआ। लेकिन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बाकायदा तौर पे बोला है कि इंडियंस ने हमारी जानें बचाई हैं इस नुकसान में, इस वाकये में। इसी हवाले से दिलशाद भाई से बात करेंगे कि पाकिस्तान में भी एक वाकया हुआ चाइनीज के साथ, उसके ऊपर चाइना का क्या रद्द अमल है, और अमेरिका में जो वाकया हुआ उसके ऊपर अमेरिका क्या रद्द अमल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दिलशाद भाई? अल्लाह का करम। दिलशाद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि एक छोटी स्टेटमेंट है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि इंडियंस ने हमारी जान बचाई है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फिर पाकिस्तान में जो वाकया हुआ उसके ऊपर देखें, ये जो स्टेटमेंट थी ये कोई छोटा मिनिस्टर भी दे सकता था और एक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल भी दे सकता था, लेकिन इस स्टेटमेंट को उन्होंने जान डालने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद ये स्टेटमेंट दी है। और ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका जो कैप्टन था वो अमेरिकन ही था, लेकिन वो जो 22 क्रू मेंबर्स थे उनकी वजह से शिप के अंदर वो इंडियंस थे। और पहले तो उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, तनकीद की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि ये इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स किए जा रहे थे कि भाई इंडियंस की वजह से ये हमारा नुकसान हो गया। लेकिन जो बाइडेन ने आके फ्रंट से लीड करते हुए वहाँ पे आकर उन्होंने स्टेटमेंट दी और क्लियर कर दिया। और उसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ है कि 5 चाइनीज जो हैं वो उनको एक्सीडेंट हुआ, चाहे जान गई उनकी 5 लोगों की। और लेकिन चाइना की तरफ से, हालांकि हमारा चाइना ब्रदर मुल्क हम उसको कहते हैं, और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वहां से कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर नहीं आई कि जिससे बंदा ये कह सके कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी। वो तो यही समझ रहे हैं कि ना पाकिस्तान की वजह से जो है वो इस तरह के मसाइल हुए। उधर से तो प्रॉपर चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट ऐसी हमें सुनने को मिली है। हमारे पाकिस्तान के मीडिया पे ये चल रहा है कि चाइना नाराज हुआ है इस बात पे, बकायदा उन्होंने नाराजगी का और इस तरीके से गुस्से का इजहार किया है कि, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो अपनी सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपनी एजेंसी, अपनी फोर्सेज के लोग भेजेंगे यहाँ पे। और ये देखिए पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितनी ज्यादा ये हैरानकुन बात है कि अगर वो अपनी फोर्सेज यहाँ पे चाइनीज आर्मी यहाँ पे आ जाए। देखें कि पाकिस्तान, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की है वो बहुत ज्यादा खराब है। और फिर इस तरह तो हम लोगों को जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है वो तो पाकिस्तान में ऐसे नहीं आ सकती अगर हम ये देखेंगे कि सिक्योरिटी के मसाइल भी पाकिस्तान के बेहतर नहीं है। नहीं, उसमें तो फिर ये हो जाएगा ना, लेट्स सपोज चाइना कहेगा, अगर ऐसा होता है कि चाइना कहेगा कि हम अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपने ही लोग भेजेंगे, कल को अगर यूएस यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा वो भी ये कह देगा कि ठीक है भाई, हमारे जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम अपने लोग भेजेंगे। रशिया कहेगा हम अपने, यानी कि यहाँ पे जो भी कंपनी आएगी मल्टीनेशनल, वो साथ अपने कंट्री की सिक्योरिटी भी लेके आएगी। तो कैसा लगेगा, इधर इंडियन आर्मी, इधर क्या नाम लेते हैं चाइनीज आर्मी, इधर रशियन आर्मी, इधर यूएस आर्मी फिर रही होगी साथ साथ। देखिए हमारा बजट, देखिए हमारा कितना ज्यादा बजट है जो हम सिक्योरिटी के ऊपर यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारी पुलिस है, चाहे वो हमारे इदारे हैं, चाहे वो हमारी फौज है। तो लेकिन अगर बाहर से लोग जो आते हैं उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो सवालिया निशान तो उन सिक्योरिटी इदारों के ऊपर है ना, कि वो हमसे तनख्वाहें, सरकार से तनख्वाहें किस बात की ले रहे हैं। और दूसरा, पॉलिसी मेकर्स को भी इस बात की तरफ देखने की जरूरत है कि वो क्यों इतनी ज्यादा
पैसे लगा रहे हैं हम अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कि हम बाहर से जो लोग आते हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ जो बाइडन जो स्टेटमेंट दी है ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कोई और बंदा भी आके दे सकता नहीं, था। इसमें ये है ना कि आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो यूएस में रेसिज्म के 10 साल क्या 5-6 साल पहले भी ये ऐसी स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती थी। इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पाकिस्तान तो अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, समझा जाता था, लेकिन अब जो सोच बदली है उस सोच बदलने की रीजन क्या हो सकती है? मतलब क्या वजह, क्या आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई जो बाइडन डर गया, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते, कोई रीजन होगी, कोई लॉजिक होगी। एक तो ये है कि बात भी उन्होंने सच की है, लेकिन क्या आप समझते हैं? मेरा ख्याल है इसमें कामयाब डिप्लोमेसी है, उसके बाद उनका जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है बहुत ज्यादा। देखिए किसी भी मुल्क के अंदर इकोनॉमी जो होता है ना वो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब आप ग्रोथ कर रही होती है, जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, जब आपकी डिप्लोमेसी अच्छी होती है, जब आपके ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, आप तनहा नहीं होते। जैसे पाकिस्तान अब इस टाइम के ऊपर तनहा एक तरह का, तो पाकिस्तान के ना तो किसी इस्लामी मुल्क के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं और ना किसी यूरोपियन यूनियन के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात है, ना अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी जो है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी एशिया के अंदर, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? पाकिस्तान की है। हाँ, ठीक है, पाकिस्तान की। एशिया में या पूरी दुनिया में ज़ाहिर है इंडिया को माना जाता है, वो ज़्यादा बड़ी मंडी है। हम तो इतने कंगाल हैं कि पूरा पाकिस्तान अगर मौका मिले तो 90% से ज़्यादा लोग यहाँ से खुद निकल जाएं, तो लोगों को मौका नहीं मिल रहा। इसकी पाकिस्तान की खुद पाकिस्तान में इज्जत नहीं है तो बाहर कहाँ होगी? सही कह रहे हैं। मैं तो इत्तेफाक नहीं करता। देखिए ना, आप कैसे नहीं इत्तेफाक करते, दुनिया भी मान रही है, हम खुद पढ़ते हैं कि भाई इंडिया जो 5वीं बड़ी मशत है, उसके अलावा जो है इंडिया की इकोनॉमी हमसे 3 से 10 दफ़ा आगे चली गई है, तो उसको बीट करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। बात ये है कि अगर इस मुल्क में कोई ऐसा खुददार इंसान आ गया, जैसे भुट्टो आया, फिर इमरान खान आया, अगर अल्लाह ने फिर इमरान खान को मौका दिया तो ये इंशाअल्लाह कलमे की बदौलत ये पहले भी इसका नाम रोशन है, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। कौन से ताल्लुकात विवाद, बल्कि ये बात होती है कि आपने पैसे कितने मांगे थे। ठीक हो गया। इधर एक हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, भाईजान बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका कारोबार काम ये कैसा चल रहा है? ना सब है, अच्छा चल रहा है? नहीं चल रहा। अच्छा, क्या वजह, उसकी गवर्नमेंट वजह है कि पब्लिक वजह है या क्या वजह है? सारी चीजें इंसान के साथ में महंगी हो रही है। महंगाई हो रही मुझे है। बताएं, इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए? इंडिया से जो नेबर कंट्री इंडिया है, पता है इंडिया का कि नहीं? हाँ। ट्रेड होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन हमारे पास मसाइल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, आम पब्लिक की भी यही डिमांड है दिलशाद भाई कि भाई होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उधर से भी एक ये सवाल आता है कि यार जब इनके हालात बिल्कुल टाइट हो जाते हैं तब ये कहते हैं बिजनेस होना चाहिए, जब थोड़े हालात स्टेबल या यूएस से डॉलर मिल जाते हैं तब ये कहते हैं हम जंग करेंगे, हम कश्मीर लेंगे। देखिए हमने सबसे पहले तो क्लियर कट जो है ना वो एक पॉलिसी बनानी है, और पॉलिसी वो होनी चाहिए कि हमारे मुल्क को जहाँ पे फायदा है, हमारी आवाम को वहाँ पे फायदा है, हमने उस मुल्क के साथ दोस्ती करनी है और दुश्मनी किसी से भी नहीं करनी। ये चीज दुश्मनी किसी से, मैं शायद समझने लगा था, मैंने समझा आप कहेंगे कि भाई जिससे फायदा नहीं है उससे दुश्मनी करेंगे। नहीं, दुश्मनी किसी से नहीं करनी, भीख किसी से नहीं मांगनी। हाँ। ठीक है, ट्रेड करनी है। असल में हमारा मसला ये है कि जहाँ से हमें भीख मिल जाए हमारा वो दोस्त मुल्क बन जाता है। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए, हमारा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं ट्रेड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम जाके डोनेशन मांगे, ज़कात के पैसे मांगे, फितराने के पैसे मांगे, जो कि हमारी कौम के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और इसके बाद सबसे पहले अपनी जो है वो अपनी जो हुकूमत है उसको स्टेबल किया जाए। सबसे पहले तो आप मुआशी इस्तेहकाम से पहले आप सियासी इस्तेहकाम लाएंगे। सर मैं ये कहता हूँ दिलशाद भाई कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान में इस टाइम जो करंट इशू चल रहे हैं उसमें तो ये इस्लामाबाद में 6 जजेस ने ये बता दिया कि किस तरीके से हमारी जो प्राइवेट वीडियोस हैं वो लीक की जाती हैं, ये बनाई जाती हैं और हमें ब्लैकमेल किया जाता है। हम अभी इस पोजीशन पे खड़े हैं, मतलब किसी को आपने दुबाना है, किसी को अपनी मर्जी की अपने स्टेटमेंट दिलवानी है तो उसकी प्राइवेट वीडियो बना लो। जी मैं इस बात को डिस्कस करना चाहता था पहले भी। मैं अपनी इंडियन अवाम को ज़्यादा समझाना चाहता हूँ, पाकिस्तानी अवाम को तो ज़्यादातर को पता है, नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा कि देखिए हमारे यहाँ जो अदलिया है, जो जुडिशरी है, जिसने लोगों के फैसले करने हैं वो खुद महफूज नहीं है। कुछ पावरफुल लोग, कुछ लोग जो है ना वो उनकी वीडियोस बनाती है और उनको बाद में ब्लैकमेल किया जाता है और अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। ठीक है। और इस बात का जिक्र हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर चुके हैं। उन्होंने तो बनाना रिपब्लिक कह दिया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जब हमारा यहाँ पे जब जनरल कमर जवेद बाजवा का इशू चला था तो उसने खुद आगे कहा था कि हमारे लोगों, हमारे आपके लोगों की वीडियोस हमारे पास मौजूद है। आप खुद हिसाब लगा ले कि एक मुल्क का आर्मी चीफ एक प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि आप मेरे पास आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं वीडियो पब्लिक कर दूंगा। ये बच्चे से पूछते हैं कि आज की यंग यूथ पढ़ने वाला है, पढ़ने वाले हो ना, क्या ये सच कह रहे हैं हमारा तालीम का निज़ाम इंडिया से बहुत बेहतरीन है?
अगर सच बोले हमारा तालीम का निज़ाम तो दूर दूर तक भी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि पढ़ के आई हूँ, अभी तक पढ़ रही हूँ। हम डिग्री लेते हैं तो डिग्री की वैल्यू सिर्फ एक कागज़ होती है, और हमें कहा जाता है कि भाई अब कोई एक्सपीरियंस लाओ या कोई अपनी प्रैक्टिस या कुछ और लेके आओ, और जॉब्स जो हैं इतना पैसा लगाने के बाद 20,000 30,000 इतना बस। पकड़ के हम गधे बने होते हैं, यहाँ रुल रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, जॉब्स नहीं मिलती हमें पाकिस्तान के अंदर, और फिर एट द एंड जिसके पास पैसा वो बाहर चला जाता है। आप नहीं देखती अखबार के पेजेस देखें, उनमें जॉब्स के इश्तिहार भरे हुए हैं, ऐड भरे हुए हैं। आप वो जॉब की बात कर रहे हैं जो एक पढ़ा लिखा नहीं करना चाहता। मैंने 4 साल, मेरी बात सुनो, मैंने 4 साल की डिग्री लिया, अब मैं वो 20,000 की जॉब करूंगी, ऐसा तो नहीं ना होता है कि पढ़ा लिखा तो उसको तो अपना इतना शऊर ही नहीं है कि जिसका मेरे वालिदैन है मैं उनको क्या दे सकता हूँ, उसको तो इतना ही शऊर नहीं है। बात ये है कि यहाँ शऊर इस चीज़ का है कि लोग डिग्रियाँ लेके उनको आगे सूझबूझ नहीं है काम करने की। यहाँ हाँ मैं सही बता रहा हूँ कि असल में बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन उतनी स्किल्स हमारे पास भी नहीं होती, हमें उस तरह पढ़ाया नहीं जाता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिलती नहीं है। मेरा मैथ्स कम्युनिकेशन फील्ड है, 4 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, प्रैक्टिकल अभी तक नहीं मेरा कोई हाथ हुआ। जो मैं अपने बलबूते सीख रही हूँ, मतलब खुद से कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। हाँ, बोल रही हूँ 8वां सेमेस्टर मेरा भी है साइकोलॉजी में, लेकिन कुछ भी नहीं है जो पढ़ाया जा रहा हो, जो हम कहें कि वाकई जो पढ़ने वाला है। तो यहाँ डिग्री लेके फिर भी वैसे ही फिरना है जैसे दूसरे फिर रहे हैं। तो हमारी पाकिस्तान की कोई भी एक यूनिवर्सिटी जो है टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आती। इंटरनेशनल कोई यूनिवर्सिटी उठा ले आप जिसकी रैंक 10 में हो, उसमें पाकिस्तान नहीं आता। मुझे बताएं, जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, क्या हम इन फ्यूचर इंडिया को बीट कर सकते हैं जिस तरह के उनके हालात है इस टाइम करंट सिचुएशन? मैं कहता हूँ कि बात ये है कि आप पूरी दुनिया में जितने भी पढ़ा लिखा तबका है या जो रिसर्च करता है, स्टडी करता है, वो ये कहेगा कि पाकिस्तान में अगर जाना है तो दिस इज वेरी बेस्ट कंट्री। हाँ जी, दुनिया कहती है पाकिस्तान में जाना। हाँ जी, सही हो गया, बहुत अच्छा लगा। इस लड़के से थोड़ी सी बात करते, आगे आइएगा। मुझे बताइएगा, जिस तरह से अमेरिका के जो बाइडन ने एक बहुत बड़ा मतलब एक पैगाम दिया इंडिया के लिए, इंडिया को एक बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है कि भाई इंडिया जो है वो आने वाले टाइम के लिए हर किसी के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। क्या इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दुनिया के अंदर जाता है इंडिया को लेकर? जब तक हम इस निज़ाम से पीछा नहीं छुड़ाते अपना, तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल। सो ये था दोस्तों वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, और इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और आपके कमेंट का जवाब देने में भी मुझे मज़ा आता है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।